सुप्रभात दोस्तों, जय श्री राम। आइए जानते हैं महर्षि भागीरथ की प्रेरणादायक कहानी। जो महान शिव के परम भक्त थे और जिनकी तपस्या से माँ गंगा पृथ्वी पर आई। महर्षि भागीरथ की कहानी बहुत समय पहले सूर्यवंश में राजा सगर का जन्म हुआ। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। घोड़े को खोजते खोजते ऋषि कपिल आश्रम तक पहुंच गए। उन्हें लगा कि घोड़ा ऋषि कपिल ने चुरा लिया है। उनकी इस गलती से क्रोधित होकर ऋषि कपिल के श्राप से सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकी। कहा गया कि जब तक स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आकर उनके अस्थियों को स्पर्श नहीं करेंगी, तब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। कई पीढ़ियों बाद राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने माँ गंगा की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा ने पृथ्वी पर आने का वचन दिया, लेकिन गंगा ने कहा कि उनका वेग बहुत तेज है, यानी उनका धारा बहुत तेज है। अगर वे सीधे पृथ्वी पर उतर आएंगी तो पृथ्वी टूट सकती है। तब भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, हे भगीरथ, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लूँगा ताकि उनका वेग शांत हो जाए। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भगीरथ गंगा के आगे आगे चलते रहे और गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख थी। जैसे ही गंगा का जल उन्हें स्पर्श हुआ, उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। इसी कारण गंगा को भागीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें लाने का महाकाम भागीरथ ने किया था। इस कहानी से या इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं। भागीरथ सच्ची भक्ति और तपस्या से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। धैर्य और संकल्प से बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। तो हमेशा हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, अधर्म नहीं, धर्म करना चाहिए। अंधकार कितना भी गहरा हो, सत्य और अधर्म अंधकार कितना भी गहरा हो, सत्य और धर्म हमेशा जीतते हैं। धैर्य और विश्वास रखने वालों के साथ भगवान स्वयं खड़े रहते हैं।